तो गाइज पहले ये पूरा वीडियो देखे क्योंकि किन पर विश्वास किया जाए आप सोच भी नहीं सकते हो। इस तरह का आप लाइव तस्वीर पहले देखें और जो एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेट आया है, जो कानून आया है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। पहले ये पूरा वीडियो देखे, उसके बाद अपडेट बता रहा हूँ। 2, 7, 6, 8, 10, 23টা ফোন পাওয়া গেছে লুকায়িত হয়ে এনেছে। तो गाइज आपने देखा किन किन लोगों पर विश्वास किया जाए। कोई धर्म के नाम पे कोई कुछ, कोई टीका लगा के गिरफ्तारी हो रही है, कोई दाढ़ी रख के गिरफ्तारी, कोई टोपी पहन के गिरफ्तारी हो रही है। और लोग सोचते हैं कि धार्मिक लोग सच्चे होते हैं। तो आप इस तरह का हरकत आप देख सकते हो किस तरह से अदर कंट्री से ये शख्स आ रहा था और थोड़े से पैसे के लिए अपना ईमान तक बेच दिया। यानी वहाँ से पैसे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। और मोबाइल पे आप देख सकते हो कितने मोबाइल लेकर अदर कंट्री से आ रहा था और बस टैक्स की चोरी की वजह से। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो भी बताने वाला हूँ। दूसरा, जो फॉरेन कंट्री से ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आखिर फिर यहाँ पे क्यों गिरफ्तारी हो रही है वो भी बताने वाला हूँ। तीसरा जो अपडेट है, मुंबई एयरपोर्ट से भी एक अपडेट आ रहा है, वो भी बताने वाला हूँ। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो कल एक बहुत बड़ा घटना घटा क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर अचानक वहाँ के जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल आया और लैंडलाइन नंबर पे एयरपोर्ट का जो कॉल सेंटर है उस पर कॉल आया और बताया कि मुंबई एयरपोर्ट जल्दी से खाली करो, नहीं तो मैं मुंबई एयरपोर्ट को उड़ा दूंगा। इस तरह का धमकी दिया गया। फिर जो सुरक्षा कर्मी है वो इमीडिएटली एक्शन में आते हैं और फिर पता लगाते हैं कि आखिर ये फ़ोन कहाँ से आ रहा है। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट है, क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे एयरपोर्ट से लोग धमकी देते हैं एयरपोर्ट उड़ाने की, फ़्लाइट को उड़ाने की। तो अब भारत सरकार सख्त एक्शन लेने का प्लान बना लिया है कि जो अगर इंडिया से बैठे बैठे अगर कोई इस तरह का हरकत करता है तो उस पर बहुत बड़ा, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत इग्नोर कर दिया जाता था, इतना जांच नहीं किया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार का कहना है कि लास्ट तक जहां से कॉल आया है, कौन इसे कॉल किया और कौन कौन इसमें शामिल थे, सारा डिटेल अब भारत सरकार देखेगी और उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी उनको जो भी इसमें शामिल होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि एक प्रॉब्लम की वजह से पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाता है, कितना नुकसान हो जाता है और लोगों को फ़्लाइट छूट जाता है, लोग डर से भाग जाते हैं। इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये जो सिस्टम है बिल्कुल, क्योंकि अदर कंट्री में इस तरह का चीज़ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आप इंडिया में देखो, कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट से भी घटना आया था, मुंबई से भी आया है और प्लस कोलकाता से भी, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट में उड़ाने की धमकी देते रहते हैं। तो ये कॉल अब अच्छी तरीके से चेक करेगी भारत सरकार कि आखिर ये कहाँ से आ रहा है, क्यों किया जा रहा है, कौन कौन शामिल थे इस पर। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है, जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में भी मैंने दिखाया कि कितने लोग, अब भारत सरकार का क्लियरली कहना है कि जो भी मान लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर गोल्ड हो और आप टैक्स चोरी के नियत से अगर भारत में लेकर आते हो तो आपको पहले से ज़्यादा अब सज़ा मिलेगी। क्योंकि आपने यहाँ पे टैक्स की चोरी के मंशा से लेकर आ रहे हो। आपको मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर नया लेकर आते हो अदर कंट्री से तो गोल्ड वाला रूल इस पर भी लागू होता है। 50,000 से ऊपर का है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, अब 50,000 से कम का है तो मुश्किल नहीं है। लेकिन यूज़ फॉर्म में अगर लेकर आते हो, यानी वो नया नहीं है देखने के लिए और ऐसा लगेगा कि वो यूज किया हुआ है, तो उस पर उतना टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास नया है, सील पैक है और महंगे आइटम है, जैसे आईफोन वगैरह हो गया और भी लैपटॉप हो गया महंगे वगैरह, तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घूमने जाते हैं इंडिया से और अपने बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट लेकर जाते हैं वहाँ पे, फिर वापस वहाँ से आने के टाइम फिर पता चलता है कि एयरपोर्ट पर उनसे पूछताछ होने लगता है कि इतना महंगे प्रोडक्ट कहाँ लेके गए थे या फिर आपने वहाँ से ख़रीद के तो नहीं लेकर आया है। तो पहले अगर ऐसे कुछ भी बड़े महंगे प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो अदर कंट्री तो कस्टम ऑफिसर के पास आप जाएँ और उस पर पेपर बना ले, ताकि वहाँ से वही पेपर जो भी रसीद है जो आप लेकर जाओगे और बताओगे हमारे ये पास ये सामान है, डिक्लेयर करने के बाद फिर वह उधर से
अगर आप आओगे वही सामान लेकर तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह का चीज़ नहीं करोगे तो जो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पर जो कस्टम ऑफिसर है वो पूछ सकती है, चेक कर सकती है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से तो चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होती है, बेसिकली वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है ज़्यादातर। और डिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर भी यानी इंडियन जो पुलिस है, जो एयरपोर्ट पुलिस है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड वीज़ा पे, आई डोंट नो, यहाँ इमिग्रेशन टीम सही से चेक नहीं कर पाती है तो किसी तरह चल जाते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ का इमिग्रेशन टीम अपने जो कंट्री में कोई भी ऐसे लोग को नहीं आने देना चाहती है जिसको वीज़ा उस कंट्री प्रोवाइड नहीं कराई है। बाद में उस पता चलता है कि यह वीज़ा फ्रॉड वीज़ा लेकर आया है, उसको इमीडिएटली वहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिस जगह से आप आए हो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और फिर जिस कंट्री के लिए, मतलब भारत आप आए हो, इंडिया आए हो, अदर कंट्री से डिपोर्ट होके, तो भारत सरकार आपको इमीडिएटली गिरफ्तार, ऐसे नहीं कि आपको छोड़ देगी अपने कंट्री जाने के लिए, यानी अपने घर जाने के लिए, आपको इमीडिएटली गिरफ्तार करके आपसे पूछताछ करेगी। उसके बाद आपको सज़ा दिया जाएगा और आपको जेल में रखा जाएगा। फिर आपको वकील कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम फ्रॉड वीज़ा लेकर हम बच गए, तो ऐसा नहीं है, आप बच नहीं सकते हो। प्लीज़ आप अभी फ्रॉड वीज़ा इस तरह का चीज़, विदेश मंत्रालय ने भी बीच में वार्निंग जारी किया था, बताया था कि जो ट्रस्टेड वेबसाइट है या फिर आप एम्बेसी से डायरेक्ट वीज़ा लें, नहीं तो आपके साथ भी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाओगे वीज़ा नकली लेके तो आपकी पहले यहाँ गिरफ्तारी होगी। इनकेस यहाँ से अगर छूट भी जाते हो, फिर अदर कंट्री चले भी जाते हो, तो वहाँ जब वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ भी गिरफ्तारी पक्का हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे इंडियन को इस तरह से फॉरेन कंट्री में यानी विदेश से डिपोर्ट कर दिया गया और फिर भारत सरकार उनको गिरफ्तार करके जेल में रखी है। तो वीज़ा का फ्रॉडबाजी चलने की वजह से विदेश मंत्रालय ने सारे लोगों को अवेयर किया है, सावधान रहने के लिए बोला है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।